दोस्तों अभी आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस दौरे पर गए हुए हैं और मैंने आज सुबह आपको बताया था लाओस में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। गायत्री मंत्र और हिंदी भाषा में उनका अभिवादन किया गया। लाओस पहुंचे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनके इस लाओस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इजराइल ईरान जंग पर और जो दुनिया भर में तनाव चल रहे उन पर क्या कहा, जरा देखिए इस खबर में थोड़ा विस्तार से। दोस्तों आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से इजराइल ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर है कि अब इस तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे ईरानी राष्ट्रपति। दुनिया भर के कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात का दौर चल रहा इन दोनों देशों के प्रमुख राजनेताओं के बीच। आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी हाल ही में कुछ महीने पहले ही इजराइल ईरान दोनों देशों के प्रमुख राष्ट्रपति वगैरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और ये युद्ध दिनों दिन बढ़ता जा रहा। यूं लग रहा मानो कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। देखिए आप, इजराइल ने बेरूत पर एक और एयर स्ट्राइक की अभी कुछ ही देर पहले। इसमें 22 लोगों की और जान चली गई। यूएन की एक इमारत पर भी हमला हुआ। सऊदी कतर बोले कि ईरान पर अटैक के लिए एयर स्पेस नहीं खोलेंगे हम। इजराइल ने कल भी गुरुवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक इमारत पर हवाई हमले किए थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसमें 22 लोगों की जान चली गई जबकि 177 से ज्यादा घायल हो गए। इसके अलावा एक और खबर देखिए आप, ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में है इजराइल। नेतन्याहू ने 30 मिनट तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री बोले कि ऐसा हमला होगा कि ईरान समझ ही नहीं पाएगा। मतलब इजराइल कोई ना कोई तो बड़ी बिग प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका भी उसके साथ देने की ओर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार की प्लानिंग तो नहीं चल रही गई। और इससे पहले इजराइल ने गाजा के एक स्कूल पर भी हमला किया। इसमें भी 28 लोगों की जान चली गई। इजरायली गोलाबारी में लेबनान के 2 शांति सैनिक भी घायल हो गए। और वहीं कल चुनाव प्रचार करते दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले एक बार फिर से हमारे भारत के पीएम मोदी की तारीफ की। ट्रंप बोले कि मोदी टोटल किलर है, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं। उनकी मिमिक्री भी की इन्होंने। चलिए अब देखिए आप, लाओस समिट में पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कही है। ईस्ट एशिया समिट में पीएम मोदी बोले कि आसियान देशों में एकता रहना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा है। सम्मेलन में चीन और अमेरिका भी शामिल हुए। यहाँ बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड को ऑपरेशन के केंद्र में है। पीएम मोदी ने यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति लाने का आह्वान किया और कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। पीएम ने कहा कि ये 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। ये टेक्नोलॉजी का, विकास का, तरक्की करने का युग है, युद्ध करने का नहीं। वाकई में दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही शानदार संदेश दिया, शांति बनाए रखने की अपील की। पीएम ने इस आसियान भारत सम्मेलन में कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लड़ाई झगड़ा हमें पसंद नहीं है। तो जरूर कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रधानमंत्री के इस मैसेज का इम्पैक्ट जाना चाहिए। बाकी देखते दोस्तों इस सम्मेलन के बाद ईरान इजराइल जंग पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ये आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट थी। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप भारत के कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।